आज आप एक ऐसी एडवेंचर कहानी देखने वाले हैं जिसमें कुछ लोग घूमने निकलते हैं और एक सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं। इसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है ये सब कुछ आप आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं नीलॉय हूँ और आप देख रहे हैं मूवी एक्सप्लेन हिंदी। आज की मूवी है दी आइलैंड। फिल्म की शुरुआत एक धूमकेतु से होती है जो लगातार पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है। खबर दी जाती है कि यह धूमकेतु बहुत जल्द पृथ्वी से टकराने वाला है, जिससे स्वाभाविक रूप से हर इंसान का मन उदास हो जाता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जिंदगी पर इस खबर का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा ही एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम जिन है। जिन इस खबर को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, बल्कि वह अपने भाईजान दिया को लेकर घूमने जाने की योजना बनाता है। दरअसल चीन की एक कंपनी जिसमें जिन काम करता है घूमने के लिए एक नया ऑफर निकालती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जिन अपने भाई के साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिन कंपनी में नौकरी तो करता है, लेकिन वह किस्मत पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। इसी वजह से वह लॉटरी में काफी पैसा खर्च करता है, क्योंकि उसका विश्वास है कि एक न एक दिन वह अचानक अमीर बन जाएगा। इसके अलावा जिन की कंपनी में काम करने वाली एक लड़की है जिसका नाम सेन है, जिसे वह पसंद करता है, इसलिए वह अमीर बनकर उसे इम्प्रेस करना चाहता है। अब कंपनी के मालिक आते हैं। यह यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन गेट पर कर्मचारियों की गिनती नहीं की जाती, जिसके कारण जिंक और सियाओ बस मिस कर देते हैं। लेकिन आखिरकार कोई उन्हें बस में बैठा लेता है। अब सबसे पहले सभी बस से उतरकर एक जहाज पर चढ़ जाते हैं, जिसकी मदद से वे समुद्र की यात्रा शुरू कर देते हैं, जिसका नाम डी है। वह हर एक पैसेंजर का परिचय कराता है और इस यात्रा को मजेदार बनाने के लिए सबका मनोरंजन करता है। इसी बीच वह उन्हें बताता है कि उसकी कंपनी के स्टॉक वैल्यू बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से सभी की सैलरी 10% बढ़ जाएगी। यह खबर सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जिनकी खुशी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका है कि उसने जो लॉटरी खरीदी थी उसमें 72 करोड़ जीत गए हैं। इसी खुशी में वह शिप के अंदर डांस करने लगता है और सबको यह खबर बता देता है। लेकिन तभी ड्राइवर नोटिस करता है कि समुद्र में तूफान आ गया है और एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ बढ़ रही है। यह दृश्य देखकर सभी डर जाते हैं। तभी ड्राइवर सबको आदेश देता है कि तुरंत लाइफ जैकेट पहन ले। सभी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन उनकी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब एक बहुत बड़ा जहाज भी उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ड्राइवर किसी तरह उस बड़े जहाज से उन्हें बचा लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए उनका जहाज समुद्र की गहराई में डूबने लगता है। तभी वे देखते हैं कि समुद्र से एक विशालकाय दैत्य उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है। समुद्र की लहरें उन्हें दूसरी दिशा में बहा ले जाती हैं। इसके बाद काफी समय बीत जाता है और दोपहर होते होते उनका जहाज एक अनजान समुद्र तट पर आकर टकरा जाता है। अब हर एक पैसेंजर इस मलबे से बाहर निकलकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची होती कि वे कुछ कर सके। इसी वजह से वे सब नाकाम हो जाते हैं। इसी बीच जब जिनको होश आता है तो सबसे पहले उसे अपनी लॉटरी याद आती है। वह तुरंत अपनी डायरी से लॉटरी निकालता है और इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश सबसे पहले वह जंगल की तरफ बढ़ता है और कुछ समय बाद उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की एक पैसेंजर होती है, जिसका नाम सेन है। जिन देखता है कि सेन एक पत्थर के नीचे दब गई। वह तुरंत उसकी मदद करता है और उसे बाकी पैसेंजर्स के पास ले आता है। इस तरह सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और पूरी रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह वह सभी पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वे अपनी कंपनी में फोन करके मदद मांगे, लेकिन सब जानते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड पर कोई नेटवर्क नहीं है। इसी बीच वहाँ एक प्रोफेसर भी होता है जिसका नाम सी है। उसके अनुमान के मुताबिक वैज्ञानिकों की बातें बिल्कुल सच साबित हुई है। उसका मानना है कि खबरों में दिखाया गया वही धूमकेतु इसी जगह आकर गिरा है, जिसकी वजह से यहाँ अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। यह बात सुनकर सभी पैसेंजर्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उनमें से एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ लॉटरी पर ही टिका रहता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि वह बहुत जल्द अमीर बनने वाला है, इसलिए वह किसी भी हालत में इन बातों की चिंता नहीं करना चाहता। इस जगह पर मौत का खतरा बना रहता है। समय के साथ साथ अगली सुबह ये सभी एक साथ जंगल के अंदर जाते हैं, क्योंकि यहाँ जिंदा रहने के लिए उन्हें खाने की जरूरत होती है। इसलिए वे खाने की तलाश शुरू करते हैं। कुछ पैसेंजर्स को पेड़ों पर फल दिखाई देते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि कोई भी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता। सिर्फ डिक ही ऐसा होता है जो पेड़ पर चढ़ सकता है। इसलिए डिक अपनी पूरी कोशिश से जितने हो सके उतने फल तोड़कर वापस ले आता है। समय के साथ साथ ये लोग सीखने लगते हैं कि यहाँ कैसे जिंदा रहा जाए। एक दिन वे अपने रंगों से बड़े बड़े अक्षरों में एक इमरजेंसी मैसेज लिखते हैं,
और जहाज के कुछ सामान का इस्तेमाल करके एक टायर जैसा उपकरण बनाते हैं ताकि वे बाहरी दुनिया से संपर्क कर सके। लेकिन अफसोस, इतना सब करने के बाद भी वे असफल रहते हैं। इसी बीच एक जोरदार धमाका होता है। ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आता है कि यह धमाका उनके जहाज के अंदर ही हुआ है, क्योंकि जिन का भाई सियाम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इस हालात को देखकर कंपनी का मालिक बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन यह पहली बार होता है जब कोई उसके गुस्से को गंभीरता से नहीं लेता और सब उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद वे किसी तरह थोड़ा खाना और पानी जुटा लाते हैं, लेकिन कुछ पैसेंजर्स उस खाने को लेकर शिकायत करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उस खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं होता। स्वाभाविक तौर पर इसके बाद डिक सबको घूमने के लिए ले जाता है। वहां वे रात बिताने के लिए आग जलाते हैं। इसी दौरान कोई जेनसन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कोई महत्व नहीं देती। इन सब के बाद पूरा ग्रुप यह फैसला करता है कि अब से डिक ही उनका लीडर होगा, क्योंकि उनके हिसाब से डिक उनमें सबसे ज्यादा काबिल है। डिक भी उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अगली सुबह डिक पूरी टीम को कई हिस्सों में बांट देता है। कुछ लोगों को खाना खोजने की जिम्मेदारी दी जाती है तो कुछ को खाना पकाने की। सभी इस व्यवस्था को मान लेते हैं, जिससे मुश्किल हालात कुछ हद तक आसान हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ डिक एक घमंडी लीडर बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर वह सब पर गुस्सा करने लगता है। यह सब जिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वह नियम तोड़कर कई दिनों के लिए अकेले घूमने निकल जाता है। जब वह वापस आता है तो डिक उसे बहुत डांटता है और आखिर में मारपीट भी करता है, क्योंकि जिन ने जेनसन का साथ दिया था। ये सब देखकर जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह डिक से लड़ने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे हार माननी पड़ती है। सजा देने के लिए डिक उसे रस्सी से उल्टा करके पेड़ पर लटका देता है और सबको चेतावनी देता है कि अगर कोई इस तरह नियम तोड़ेगा तो उसे भी सजा मिले। रात होने पर किसी तरह उसका बड़ा भाई उसे पेड़ से उतारते हैं। अगली सुबह जिन ये तय कर लेता है कि वह अब इस द्वीप पर नहीं रहेगा, इसलिए वह अपने भाई को भी अपने साथ ले लेता है। लेकिन जब वह समुद्र के किनारे पहुंचता है तो एक विचार उसे रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह फैसला सिर्फ उसी का नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।